नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज के तहत फिजिक्स में आज पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे से संबंधित ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर से लगभग प्रत्येक साल आप देखेंगे 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत कम बनते हैं, फिर भी यहाँ से 2 या 3 नंबर का प्रत्येक साल पूछा गया है। अतः आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक क्लास को अंत तक देखेंगे। बिना विलंब किए हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का सिलसिला चलता रहेगा, सभी चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। बस आपको बने रहने की आवश्यकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? देखिए यहां पर ये प्रश्न जो है 2015 में, 17 में, 19 में, 21 में पूछा गया है। लगातार आप देख रहे हैं 4-4 बार एग्जाम में पूछा गया विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। तो विकल्प दिया गया है ई के समांतर, बी के समांतर, बी गुणे ई के समांतर या ई गुणे बी के समांतर। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा जो है ई पर भी लंबवत होती है और बी पर भी लंबवत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ई गुणे बी के समांतर चलती है। ई गुणे बी के समांतर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा कैसी होगी? ई और बी पर लंबवत होती है, अतः ई गुणे बी के समांतर। करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी होगा, सही विकल्प डी होगा यहां पर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। 2 बार पूछा गया है, 2020 में और 2022 में। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? विकल्प दिया गया, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, या अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती है, या यांत्रिक होती है। यहां विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा, अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है भाई? अनुप्रस्थ होती है। विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां समझे, 2 प्रश्न हुए, तीसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यहां पर कुछ तरंगों का नाम दिया गया, जैसे प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे और रक्त किरणें। इनमें से कौन ऐसा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? भाई सही ऑप्शन होगा ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। बाकी प्रकाश तरंग भी विद्युत चुंबकीय है, एक्स किरण भी विद्युत चुंबकीय है और रक्त किरण भी विद्युत चुंबकीय है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना दिया गया बाबू? 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह कौन सा क्षेत्र होगा? 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जा रहा है। तो विकल्प दिया गया दृश्य प्रकाश, एक्स किरण, पराबैंगनी या अवरक्त। यहां पर सही विकल्प होगा एक्स किरण। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा, एक्स किरण। 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर विकिरण ऊर्जा है तो वह एक्स किरण से संबंधित होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई, ध्यान देना होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होगा? बी और ई के अनुपात का मात्रक क्या होगा? आपको सूत्र याद होना चाहिए, ई बराबर होता है सी बी। ई बराबर क्या होता है? सी बी। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है, बी चुंबकीय क्षेत्र है और सी प्रकाश का वेग है। तो ई बटा बी बराबर हो जाएगा सी, लेकिन ज्ञात क्या करना है? बी बटा ई ज्ञात करना है। जब ई बटा बी बराबर सी है तो बी बटा ई बराबर 1 बटा सी होगा। बी बटा ई बराबर 1 बटा सी होगा और सी प्रकाश का वेग है, अतः हम कहेंगे कि बी बटा ई का मात्रक जो है 1 बटा में सी प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है।
तो 1/मीटर/सेकेंड यानी कि 1/m s का -1, इसे अगर ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा s m का -1 सेकेंड प्रति मीटर। देखेंगे पहला है मीटर प्रति सेकेंड, बी नंबर दिया गया है सेकेंड प्रति मीटर। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प बी करेक्ट है। प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग सर्वप्रथम उत्पन्न किया था। प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग सर्वप्रथम किसने उत्पन्न किया था? विकल्प दिया गया है मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, हर्ट्ज ने। कौन सा सही होगा? हर्ट्ज ने किया था। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा यहां पर। विद्युत चुंबकीय तरंग में ई तथा बी क्रमशः कंपन करते हुए वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र है। ई जो है वैद्युत क्षेत्र है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। ई और बी के बीच का कोण क्या होगा? ई और बी के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। सातवां का विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, स्थापित किया था। किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? विकल्प दिया गया है फैराडे ने, माइकल्स ने, मैक्सवेल ने, गाउस ने। विकल्प यहां पर दिया गया 4 विकल्प। फैराडे ने किया? नहीं, फैराडे गलत है। माइकल्स ने भी नहीं किया था। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए स्थापना किया था। वैज्ञानिक का नाम क्या है? मैक्सवेल। विकल्प नंबर सी सही है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड वेग होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड वेग होता है। किसका वेग होता है? माइक्रो तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, या अवरक्त तरंग का, या इन सभी का? इन सभी का। सब जो है प्रकाश के साथ साथ प्रकाश में सब मौजूद है, अतः हम लिखेंगे इन सभी का। माइक्रो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे और अवरक्त तरंगे, इन सभी का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तरंग दैर्घ्य की। किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो है रेडियो तरंगों का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? रेडियो तरंगों का। रेडियो तरंगों के बाद माइक्रो तरंगों का होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों का, इसके बाद माइक्रो तरंग का, फिर अवरक्त तरंग का, फिर दृश्य प्रकाश का, पराबैंगनी, इसके बाद हो जाएगा पराबैंगनी, इसके बाद हो जाएगा एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। एक्स किरणें, गामा किरणें, ये होता है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो है रेडियो तरंगों में, उससे कम माइक्रो में, उससे कम अवरक्त में, उससे भी कम दृश्य प्रकाश का, उससे भी कम पराबैंगनी का, उससे भी कम एक्स किरण और उससे भी कम गामा किरण। ये क्रम है उच्च से निम्न की तरफ। यहां पर 4 विकल्प दिए गए, एक्स किरणें, पराबैंगनी, अवरक्त और माइक्रो। इनमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा? कौन कौन दिया है? एक्स किरण दिया है, पराबैंगनी दिया है, अवरक्त दिया है और माइक्रो। इन चारों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा? माइक्रो का होगा। यानी विकल्प नंबर डी सही है। यहां सही कौन है? विकल्प नंबर डी। अगर तरंग दैर्घ्य की बात किया जाए तब ये क्रम याद रखेंगे, क्रम लिख लेंगे, याद रखेंगे। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगें, ध्यान देंगे, अभी हमने यहां पर पढ़ा तरंग दैर्घ्य अगर ये है तो आवृत्ति इसका उल्टा हो जाएगा। आवृत्ति इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों की है तो सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंगों की होगी, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य था इसकी आवृत्ति अधिक हो जाएगी, क्योंकि आवृत्ति जो है तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती हो। यहां पर पूछा गया, भी ध्यान देंगे,
सबसे अधिक आवृत्ति। विकल्प में क्या है? पराबैंगनी, गामा, दृश्य और रेडियो। पराबैंगनी, पराबैंगनी, गामा, दृश्य और रेडियो। कौन कौन दिया है? पराबैंगनी, गामा, दृश्य और रेडियो, ये 4 दिए गए हैं। इन चारों में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी? सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों की होगी। सबसे अधिक आवृत्ति गामा की होगी। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा यहां पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का घात -1/2 का मान क्या होगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का घात -1/2, इसे हम लिख सकते हैं 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का घात 1/2 या 1 में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यह जो है सी का मान होता है, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहां पर सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प बी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सही विकल्प होगा बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें, वाई किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्वात में चलने पर क्या होता है? अगर निर्वात में एक्स किरणें, वाई किरणें, सूक्ष्म तरंगें चल रही हो तो इनमें क्या पाया जाएगा? विकल्प दिया जा रहा है, तरंग दैर्घ्य समान परंतु चाल असमान होती है, आवृत्ति समान परंतु चाल असमान होती है, चाल समान परंतु तरंग दैर्घ्य असमान। जी, विकल्प नंबर सी सही है। सी सही, चाल समान रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल बराबर होता है, चाल समान रहेगा, लेकिन इनका तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट है। एक्स किरणें हैं, किस तरह की किरणें हैं? गतिमान इलेक्ट्रॉन हैं, या गतिमान धनात्मक कण हैं, या गतिमान ऋणात्मक आयन है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, याद रखना बेटा। एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विकल्प नंबर डी सही होगा। विकल्प डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसी परिपथ की आवृत्ति होगी। एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है? एलसी परिपथ की आवृत्ति F = 1/2π√LC पाया जाता है। F = 1/2π√LC, यानी कि विकल्प नंबर बी करेक्ट है। यहां पर सही ऑप्शन बी है। एलसी परिपथ की आवृत्ति F = 1/2π√LC होता है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूर संचार के लिए कौन से विकिरण का प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी का, या दृश्य प्रकाश का, या एक्स किरणें का, या माइक्रो तरंग का। यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं उसके हिसाब से सही ऑप्शन डी होगा। माइक्रो तरंग का उपयोग करते हैं दूर संचार में। जहां पर रेडियो तरंग अगर ऑप्शन होता तो रेडियो ऑप्शन क्लिक करते हैं। रेडियो तरंग अगर ऑप्शन में दिया गया होता तो रेडियो को भी सही करते हैं। यानी कि रेडियो तरंगों का, माइक्रो तरंगों का प्रयोग करते हैं दूर संचार के लिए, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में नहीं है। यानी कि कुछ किरणें दी गई है, इनमें से कौन किरण ऐसा है जो कि विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में नहीं पाया जाता है? वाई वही इसमें पाया जाता है, एक्स भी पाया जाता है, बीटा नहीं पाया जाता है, सूक्ष्म किरणें भी पाई जाती है, माइक्रो तरंग इसको कहते हैं। यानी सही ऑप्शन कौन होगा? बी, बीटा किरणें। सही ऑप्शन सी होगा, बीटा किरणें। यहां पर बीटा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में नहीं पाई जाती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किस समीकरण से प्राप्त होता है? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल C = 1/√μ0ε0 होता है। अर्थात विकल्प नंबर बी करेक्ट है। यहां पर सही ऑप्शन कौन होगा? विकल्प नंबर बी। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? दिया गया है 10⁻⁻20 एंगस्ट्रॉम,
10 का घात माइनस 10 एंगस्ट्राम, 1 एंगस्ट्राम और 10 का घात 10 एंगस्ट्राम, इनमें से कौन सा सही है? एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी पाई जाती है? एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम तक लगभग होता है। यानी यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट है। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? लगभग 1 एंगस्ट्राम पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध पाया जाता है? कुछ विकल्प दिए गए हैं यहां पर सही विकल्प होगा ए। सही विकल्प कौन सा है? ए। विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन ए होगा। याद रखेंगे बाबू। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? अभी हमने एक सीरीज पढ़ाया था, एक सीक्वेंस लिखा था। तरंग दैर्घ्य जो है घटते क्रम में था और आवृत्ति वहां पर हो जाएगा बढ़ते क्रम में। तो यहां पर पूछा सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरणें, नीले प्रकाश की और रक्त किरणों की या पराबैंगनी विकिरण की? तो सही ऑप्शन क्या होगा? गामा किरणों की। विकल्प नंबर ए करेक्ट है। सही ऑप्शन विकल्प नंबर ए है। आज के क्लास में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप इनका रिवीजन करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये प्रश्न ऐसे हैं जहां से कि 100% प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होंगे बाबू। सभी क्वेश्चन जो है हम लोग प्रीवियस ईयर से बना करके रखे हैं। अतः आप बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।